Hello everyone. Now we are going to start that is a next functional group ester, है ना। अगर एस्टर की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप आपके पास क्या आता है, दैट इज अ सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ, है ना। ये बॉन्ड भी दोनों तरफ आपको एल्काइल ग्रुप अवेलेबल होता है ना। नेक्स्ट बात करें सफिक्स का, तो आपके पास सफिक्स जो आता है वो कौन है, कहता है कि सफिक्स के लिए हम लोग जो इसके यूज करते हैं इसके लिए वो है O8। क्या यूज करते हैं, O8। अगर हम प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स आपको दो देखने को मिलता है। कौन सा, तो एक आपके पास होता है एल्केन नोई ऑक्सी, है ना। दूसरा आपके पास होता है एल्कॉक्सी, है ना, कार्बोनाइल। दूसरा क्या हो गया, एल्कॉक्सी कार्बोनाइल। ये आपके पास क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट, है ना। आपको क्या होना चाहिए, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें आपके पास, तो ये फंक्शनल ग्रुप है जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि दो ऑक्सीजन है और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, इज़ द ऑल्सो टू एल्काइल ग्रुप इज़ देयर। ठीक है, जहाँ कहता क्या है कि अगर हम बात करें R डैश एंड R का, तो हमेशा ये क्या है, दैट इज अ एल्काइल ग्रुप है। और अगर एल्काइल ग्रुप है तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हम देखें तो बेसिकली यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि R का कार्बन प्लस इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन दोनों काउंट होगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, दोनों काउंट होगा। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ R डैश का कार्बन क्या होगा, काउंट होगा। ठीक है, मतलब बेसिक थिंग क्या है, बताना क्या चाह रहे हैं सर, ये आप अलग अलग क्यों काउंट कर रहे हैं, क्या आप अलग नाम लिखना चाहते हैं। एग्जैक्टली इस दोनों का जो नाम होगा आपके पास, ये इसका नाम और इसका नाम, इस दोनों का नाम क्या लिखना होगा, सेपरेट लिखना होगा। ठीक है, जहाँ पर अगर हम बात करें पहले ग्रुप का, तो दैट इज आ H C डबल बॉन्ड O, है ना, O एंड CH3 होगा। ठीक है, अगर हम इस वाले ग्रुप की बात करें तो ये अलग ग्रुप होगा, जबकि ये आपको अलग ग्रुप होगा। और डिवाइड करने वाला कौन रहेगा, हमेशा ऑक्सीजन। समझ रहे हो, जो आपके ईस्टर में ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, जो अल्काइल और कार्बन को जोड़ता है, वो ग्रुप ही क्या करता है, दोनों को सेपरेट करता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या देखेंगे, इसकी अगर हम बात करें तो ये कहलाएगा आपको क्या, एल्काइल, है ना। ये वाला पोर्शन क्या होगा, दैट इज यहाँ पर एल्काइल, यहाँ पर होगा क्या, एल्काइल। जबकि यहाँ पर बात करें तो इसे बोलेंगे एल्कोनेट। समझ रहे हो, ये एल्काइल ग्रुप हो गया, ए एल्कोनेट ग्रुप हो गया। तो इस तरह से इसका हम नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या इसका नाम होगा, दैट इज अ मिथाइल, एक कार्बन के लिए मिथाइल। और यहाँ पर आपको क्या कहलाएगा, मेथोनेट। क्या कहलाएगा, AN, है ना। इसका अगर सिर्फ एक कार्बन होता तो क्या लिखते थे, मीथेन, ANE, है ना। अब क्या करते हैं, OATE, O8 जोड़ते हैं तो ये क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली हटा देते हैं। बेसिक रूल तो यही था ना। तो आपके पास क्या आ गया, बेसिक रूल अब में आपको क्या हो गया, तो दैट इज अ पूरा कंपाउंड का नाम क्या हो गया, दैट इज अ मिथाइल, है ना। और दूसरा चीज़ आपके पास ये क्या हो गया, मेथोनेट। कहा क्या कि अगर ये कंपाउंड अलग है और ये अलग है, इसका मतलब ये हुआ कि ईस्टर ग्रुप जो दो दो फंक्शन आपको क्या है नाम लिखा जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों, अभी तक आयु पैक में क्या पढ़ते थे, सब कंटिन्यूअस नाम होता था, देयर बी नो गैप बिटवीन दैट, है ना, गैप नहीं होता था। मगर यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है, तो मिथाइल और मेथोनेट जो आप देख रहे हो ना, इसके बीच में गैप अवेलेबल है ना। और हमेशा आपको गैप मेंटेन करना होगा। समझ रहे हो, आपको हमेशा गैप को मेंटेन करना होगा। किसमें, ईस्टर वाले ग्रुप में। क्यों, क्योंकि ये दो पार्ट में डिवाइड होता है ना। एक एल्काइल ग्रुप होता है, दूसरा एल्कोनेट ग्रुप होता है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा।
और इसके बीच में हमेशा आपको गैप मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका बात आता है कि ये तो IUPAC नेम हुआ। दूसरा कॉमन नेम, अगर हम कॉमन नेमिंग की बात करें तो इसके पास कॉमन नेमिंग होता है मिथाइल, है ना, मिथाइल फॉर्मेट, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, मिथाइल फॉर्मेट, ठीक है। दूसरा ग्रुप लिखिए, दूसरा ग्रुप है दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O, है ना, O एंड CH3। इसका नाम बताइए क्या होगा, बहुत आसान है, ये अलग रखना है और ये अलग रखना है ना। इसका नाम क्या होगा, दैट इज मिथाइल होगा, है ना, क्या होगा, दैट इज मिथाइल। और इसका क्या नाम होगा, इथेनोएट, क्या होगा, इथेनोएट, क्लियर है। अगर कॉमन नेमिंग की बात करें तो देखो आप लोग फॉर्मेट यहाँ लिखे ना, मिथाइल फॉर्मेट, देखो मिथाइल यही वाला मिथाइल है ना, फॉर्मेट आपको फॉर्मिक एसिड याद है ना, एक कार्बन एटम होता था फॉर्मिक एसिड। अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या होगा, इसका कॉमन नेमिंग की बात करें तो ये होगा मिथाइल एसीटेट, क्या होगा, मिथाइल एसीटेट, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज मिथाइल एसीटेट, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, कुछ नॉमेनक्लेचर करते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टेबल और मज़ेदार भी होगा इसमें, ठीक है। तो पैसेंस लगाकर आप इसे कंटिन्यू देखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं, इन्हें आप कोशिश कीजिए एक बार ज़रूर बनाइए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, 2-4 मिनट जो भी आपके पास समय है उसके अनुसार से सूटेबल समय आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि अगर आप गलत करोगे तभी जाके आपके दिमाग में जाकर बैठेगा, है ना। वरना बताने के बावजूद भी क्या होता है ना प्रॉब्लम, कि जितना जल्दी आता है कोई चीज़, जितना आसानी से मिलता है ना, उतना जल्दी चला भी जाता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि कोई चीज़ मिलता हो ना तो मेहनत से मिले। तो देखो यहाँ हम लोग मेहनत करते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला चीज़ आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये यहाँ पर 2 पोर्शंस में बटा हुआ है ना। तो आप होपफुली लिख लिए होंगे, इसका नाम क्या होगा, इथाइल, है ना, इथेन, है ना, इथेनोएट, क्लियर है।
यहाँ पर आप लिखें, यहाँ पर क्या लिखा है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, है ना, तो क्या होगा ब्यूटाइल, है ना, और यहाँ पर क्या होगा, दैट इज अ प्रोपेन नोएट। क्लियर। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक ये ग्रुप है, दूसरा ग्रुप ये है। तो पहले तो इसका नाम लिखना पड़ेगा, है ना, क्या नाम हो जाएगा, दैट इज अ मिथाइल। क्या नाम होगा, मिथाइल। अब इसकी बात करें तो इसमें आपको क्या कितने कार्बन देखने को मिला, 1 2 3 4 5, तब नंबरिंग करना पड़ेगा। अब देखें तो आपके पास ये सब्स्टिट्यूएंट्स भी अवेलेबल है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल है तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, पोजीशन, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, दैट इज अ मिथाइल। अच्छा ये चीज़ बताइए तो क्या यहाँ कॉमा डालूँ, ऐसा नहीं, ऐसा कॉमा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला ग्रुप और ये ग्रुप क्या है, सेपरेट है ना, तो इसको अलग लिखनी है और इसको अब क्या करना है, अलग लिखना है ना, तो इसलिए यहाँ पर कॉमा नहीं होगा। ठीक है। अब देखो 4 मिथाइल, है ना, 4 पे आपके पास मिथाइल है, कितने कार्बन है, पेंट 5 है, कितने पे डबल बॉन्ड है, 2, है ना, इन, ठीक है, उसके बाद क्या, दैट इज अ 1 OH, क्या होगा 1 OH, तो वो आया है इसलिए ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम वे में आपके पास क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा, और 1 2 3 एंड ये 4, ठीक है। और यहाँ पे कीजिएगा तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, पहले आपको इसका नाम लिखना पड़ेगा, दैट इज क्या होगा, मिथाइल, बहुत आसान है ना। और इसकी बात करें तो आपके पास क्या है, 2 पे क्लोरो है, 2 क्लोरो, है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो 1 2 3 4 के लिए क्या यूज होगा, दैट इज अ ब्यूट, है ना, और आपके पास क्या होगा, NO8। ठीक है, इस तरह से आप नेमिंग करिए। आगे देखते हैं तो अगर आप आगे देखोगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, दैट इज एक ग्रुप ये है और दूसरा ये है ना। अब कार्बन चेन किसको माने, ये 6 है, ये भी 6 कंटेन कर रहा है, अभी इसमें भी ये 6 कंटेन कर रहा है, तो कहता है फंक्शनल ग्रुप में अगर ऐसा दिख जाए तो आपको क्या करना है, दैट इज जो और जिससे ऑक्सीजन जुड़ा है वो मेन चेन होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ईस्टर क्या है, बीच में अवेलेबल है ना। तो आपके पास ये 1 और 2 है ना, इसमें करोगे तो 1 2 और 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर करो, कार्बन आपके पास अवेलेबल है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर क्या होगा, साइक्लोहेक्साइल 6 कार्बन है, किस पोजीशन पे है, तो 2 पोजीशन पे। उसके बाद ये कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इथाइल हो जाएगा इसके लिए। और इसकी बात करें तो ये अलग कंपाउंड होगा, दैट इज है ना। अगर हम बात करें तो 3 पे आपको क्या होगा, साइक्लोहेक्साइल, है ना, क्या होगा, साइक्लोहेक्साइल। क्लियर है, मिथ ईथ एंड प्रोप, है ना, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप, है ना। अब अगर बात करें सिंगल बॉन्ड का तो N और क्या लगेगा, OH, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ देखोगे तो आपके पास क्या है, 1 साइक्लो, क्या होगा, मिथ ईथ एंड प्रोपाइल, है ना, और उसके बाद क्या होगा, दैट इज अ मिथाइल। क्लियर है। इसकी बात करें तो 2 कार्बन एटम है और इसमें भी क्या है, दैट इज अ 1 2, है ना, और इसका करोगे तो आपके पास 1 और 2 आएगा, है ना। तो आपके पास यहाँ किसका नाम आएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स का, इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेमिंग आएगा। अगर इस सब्स्टिट्यूएंट्स का लिखोगे तो क्या आएगा, दैट इज अ 2 साइक्लो प्रो, क्या होगा, इनाइल, है ना। कितना पर इनाइल लगेगा, 2 पे, है ना, इनाइल। क्लियर है। और उसके बाद 2 कार्बन एटम के लिए क्या यूज करेंगे, इथ, है ना, इथ, है ना, बात समझ रहे हो, इसके लिए क्या यूज करेंगे, इथ। और बात करें सिंगल बॉन्ड है तो N और क्या होगा, OH, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर नंबरिंग करोगे
तो नंबरिंग में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 1 2 3 एंड 4, और ये आपको क्या मिल रहा है एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स। तो क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, है ना, क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, क्या होगा, डाई मिथाइल, है ना। अब यहाँ पे बात करें तो आपके पास कितने कार्बन है, 4, है ना। 4 के लिए क्या यूज करेंगे, दैट इज अ ब्यूट, है ना। आपके पास क्या है, 2 पे सिंगल बॉन्ड है इसलिए इन, है ना। उसके बाद डाई क्या होगा, OH है, डाई OH नंबरिंग भी रख सकते हो, मगर ये क्या है, एक ही पॉसिबिलिटीज है इसके लिए, तब नंबरिंग रखना जरूरी नहीं है ना। तो इन को क्या करेंगे, ई को हटा देंगे तो क्या हो गया, डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन डायोट, ठीक है। अब यहाँ इस कंपाउंड को देखिए, तो इस कंपाउंड में आपको एक सब्स्टिट्यूएंट्स ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है ना। तो आपके पास इस सब्स्टिट्यूएंट्स के अनुसार इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज आपके पास डाई इथाइल, क्या होगा, डाई इथाइल। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या यूज होगा, ब्यूट, है ना, ब्यूट, है, क्लियर है। और उसके बाद एन, no सॉरी इन होगा ना, 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, है ना। डाई क्या होगा, OH, डाई OH, और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप नेमिंग करिए जो काफ़ी इंटरेस्टेबल होगा। अब देखिए इंटरेस्ट आप रियल में निकलेगा, निकल क्या है इस कंपाउंड में से। देखो अभी तक मैं क्या बता रहा हूँ कि कंपाउंड में से आपको क्या हो रहा है कि कार्बन जुड़ा हुआ है इस मेन चेन में से, है ना। पॉसिबिलिटीज तो ये भी है कि मैं क्या करूँ कि इस कार्बन को क्या करूँ, ऐसे एंडिंग करूँ, ये मान लो C डबल बॉन्ड O एंड वो एंड ये CH3 हो गया, समझ रहे हो। अब क्या करूँ कि मेरे पास ये ऑक्सीजन है और ये क्या है, दैट इज C डबल बॉन्ड O एंड CH3, कुछ ऐसा भी हो सकता है या नहीं, हो सकता है ना। अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपाउंड को तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये, इसको तो हम पहले यूज करेंगे अगर इसको मेन चेन माने तो, अगर इसको हटा दें, है ना, तो इसको क्या किए, पहले लिखे उसके बाद इसको लिखे, है ना। बट ये भी तो एज आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट से आएगा, है ना, बात समझ रहे हो। तो इस समय हम एज सब्स्टिट्यूएंट्स यूज करेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए क्या होता है, दैट इज एक आपके पास मैंने बताया था, है ना, अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहे, क्या जुड़ा रहे, ऑक्सीजन, है ना। तो मैंने 2 प्रीफिक्स का नाम बताया है, एक बताया है एल्के नॉइल ऑक्सी, है ना, दूसरा है एल्कॉक्सी, है ना, क्या, एल्कॉक्सी कार्बोनाइड, ठीक है। तो ये प्रीफिक्सेस आपके पास अवेलेबल है। अब देखो यहाँ पर कौन यूज होगा, देखो ऑक्सीजन जब कनेक्टेड रहेगा ना तो एल्कोनॉक्सी ये वाला यूज करेंगे, है ना। तो अगर हम नेमिंग करें तो देखो इसका नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, इथ एन, है ना, O/L/O, है ना, X/एल्कोनॉक्सी, ठीक है, इथेनॉक्सी, ठीक है। अगर हम बात करें इसका तो आपके ये क्या आएगा, दैट इज मिथाइल आएगा। तो देखो हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, तो पहला तो आपके पास ये आपको लिखना पड़ता है ना, और सब्स्टिट्यूएंट्स इस पार्ट का ये है अवेलेबल, ठीक है। तो अब क्या करो, 1 2 एंड 3 पोजीशन पे आप रख सकते हो, है ना। तो 3 पोजीशन हम लिख लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, दैट इज आपके पास क्या हो गया, मिथाइल, ये अलग ग्रुप हो गया, है ना। और यहाँ पर लिखते हैं दैट इज 3 इथेनॉलॉक्सी, ठीक है। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप, है ना, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड है NO8, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे नंबरिंग, जो काफ़ी इंटरेस्ट आपको क्रिएट किया होगा। और कुछ कंपाउंड बनाइए, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है C, है ना, C डबल O एंड OH, यहाँ पे है C,
दूसरा कंपाउंड मैं देता हूँ जो काफ़ी इंटरेस्ट आपको क्रिएट करेगा, थोड़ा माइंड भी यूज कीजिए, करना पड़ेगा। ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन NCH3, ठीक है। इसको बनाइए। देखो अगर यहाँ देखोगे तो आपको एज ए ये क्या सब्स्टिट्यूएंट्स दिखेगा, है ना। यहाँ पर देखो तो मेन चेन ऐसे ले सकते हो, नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर एक और फंक्शनल ग्रुप है। अब इससे कंपैरिजन करना पड़ेगा, ये सीनियर मोस्ट इससे सीनियर है क्या, देखते हैं। अगर COOH की बात करें तो ये सीनियर मोस्ट है ना। तो आपके पास क्या है, ये सीनियर बन गया। अब सीनियर बन गया तो ये जूनियर है, और जूनियर है तो उसको क्या यूज करना पड़ेगा, एज ए प्रीफिक्स, है ना। तो हम इसका नाम लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, दैट इज 1 2 3 एंड 4, है ना। 2 की बात करें 2, है ना, तो 2 क्या हो जाएगा, मिथ इथ, क्या होगा, इथ, एन OYLOX, है ना। उसके बाद 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट इज ब्यूट, क्या यूज करेंगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए येन, है ना। अब ये कार्बन काउंटेड है ना, तो क्या लगेगा, ओइक एसिड, क्या लगेगा, 1 ओइक एसिड, बट क्या है, वो आया इसलिए ई क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्या है, अगर इस सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स आपको क्या है, सी कार्बन बॉन्ड डायरेक्ट आपको मेन चेन से अटैच्ड है ना। यहाँ भी आपको मेन चेन यही होने वाला है, क्योंकि आपके पास लॉन्गेस्ट चेन और सब साथ में फंक्शनल ग्रुप यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 पोजीशन पे है, बट आपको एल्कोक्सी कार्बोनाइल होगा, कौन, किस केस में, जब आपका कार्बन मेन चेन से जुड़ा हुआ हो, है ना। तो उस केस में आपको क्या लगाना पड़ेगा, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, ये प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इस समय एल्कोनॉक्सी, ये वाला, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसका, क्या लिखेंगे, 2 एल्कोक्सी। आपके पास ये सब्स्टिट्यूएंट्स है। अब देखिए 2 पोजीशन मैंने लिख दिया। 2 पोजीशन लिखने के बाद अब इसमें देखो कितने कार्बन है, 1 और 2 दोनों काउंट होगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इथ, क्या यूज करेंगे, इथॉक्सी, OX, इथॉक्सी, है ना। और अगर बात करें तो डेट इज ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, है ना। और क्या होगा, दैट इज ओइक, नहीं ओइक एसिड, है ना, वो क्या होगा, ओइक एसिड, ठीक है। जो काफ़ी स्पेसिफिक नेमिंग है, जिसे करने में 1 2 3 ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट किया होगा। तो आप कुछ और भी कर सकते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रुप होगा, ठीक है। अब देखो देखिए इसको देख लीजिए और समझ लीजिए, ज़रूर 1-2 बार इसको रिपीट कीजिए, है ना। देखो हम अब देखते हैं नेक्स्ट कार्बन का। मान लो कि आपके पास कार्बन एटम्स कुछ ऐसा अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पर बात करें तो ये C डबल बॉन्ड हो, नहीं कुछ और लगता है, CH2 C डबल बॉन्ड हो, है ना। और ये वो CH3, इसका नहीं कर सकते हो, आसान है ना, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट कंपाउंड का तो दैट इज मान लो आपके पास ये, ठीक है। इसे बनाइए आप, देखिए इसका बना लिए होंगे आप होपफुली, है ना। तो देखो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपको मेन चेन तो ये दिख रहा
ये आपके पास मिथाइल है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2 साइक्लो, उसके भी पहले इसको इस ग्रुप लिखना पड़ेगा ना, तो क्या होगा नाम मिथाइल है ना, और इसका नाम क्या हो जाएगा दैट इज 2 साइक्लो क्या दैट इज पेंटाइल है ना, और इसके पास कितने कार्बन है 2 कार्बन, तो उसके लिए क्या यूज होगा इथ सिंगल बॉन्ड एन OH, ठीक है। यहाँ पर अगर आप किए होंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा होगा कि 1 पे कार्बन और समथिंग आप लिखोगे है ना, क्या लिखे होंगे इथाइल है ना, और क्या लिखे हैं तो दैट इज 1 साइक्लो क्या हेक्सेनाइल होगा है ना, ऐसा कुछ लिखा होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखे होंगे मिथ ऑन इट, और कहता है ये क्या होगा गलत होगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद आता है क्या आपका स्पेशल नेम, किस कंडीशन में लगता है, तो कहता है या तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन क्या हो डायरेक्टली साइकिल से आपको क्या हो अटैच्ड हो है ना, साइकिल से अटैच्ड हो, या रिपीटेड फॉर्म में हो, क्या फॉर्म में हो किसी भी फॉर्म में रिपीटेड फॉर्म में हो, तब आपको क्या लगेगा दैट इज स्पेशल नेमिंग। और स्पेशल नेमिंग करने का तरीका क्या होगा, तो देखिए कहता है स्पेशल नेमिंग की अगर हम बात करें, आते हैं हम लोग स्पेशल नेमिंग पे है ना, तो स्पेशल नेम की बात करें तो स्पेशल नेम में क्या होता है, इसके लिए होता है एल्काइल है ना, और उसके बाद क्या होता है दैट इज एल्केन कार्बोक्साइल है ना, कार्बोक्सिलेट है ना, एल्काइल एल्केन कार्बोक्सिलेट, ठीक है। इसे हम किस नाम से जानते हैं दैट इज एल्काइल एल्केन कार्बोक्सिलेट, ठीक है। अब देखो इसका अगर आप नेमिंग करोगे तो आपके पास ये ग्रुप पहले डालना पड़ेगा है ना, तो आपके पास इसका नाम क्या होगा दैट इज इथाइल, क्लियर है। उसके बाद क्या आएगा तो दैट इज साइक्लो है ना, क्या आएगा दैट इज साइक्लो, क्या आएगा 6 है तो क्या होगा हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन है ना, उसके बाद क्या आएगा दैट इज कार्बोक्सिलेट, ठीक है। सेम वे में इस कंपाउंड को भी हम करेंगे, ये आपके पास क्या है इथाइल ग्रुप है ना, तो हमें इसको क्या पुट करना पड़ेगा दैट इज इथाइल है ना, और यहाँ पर क्या यूज होगा साइक्लो है ना, कितने कार्बन है 3 कार्बन, तो क्या यूज होगा प्रोपेन है ना, और क्या यूज होगा दैट इज कार्बोक्सिलेट, क्योंकि ये आपको क्या है डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप किए होंगे तो आपके पास क्या होगा दैट इज 2 साइकिल्स अवेलेबल है ना, तो हमें इसको क्या लिख सकते हैं दैट इज बाईसाइक्लो क्या, तो दैट इज कितने कार्बन 1 2 3 के लिए क्या यूज करते हैं प्रोप है ना, प्रोपाइल है ना, और उसके बाद क्या होगा दैट इज प्रोपेन होगा ना, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या होता है देखो यहाँ पर साइक्लो तो प्रोपेन है ना, क्या यूज होगा प्रोपेन यूज होगा है ना, साइक्लो प्रोपाइल ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर है ये क्या नाम हो गया इथाइल, आपके पास क्या हो गया साइक्लो
प्रोप किसके लिए यूज किए? इस 3 कार्बन एटम के लिए प्रोपेन कार्बोक्सिलेट। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो पहले आपको इसका नाम नेमिंग करना पड़ेगा। क्या होगा? साइक्लो, है ना। कितने कार्बन है? 3 के लिए क्या होगा? प्रोपाइल ना, है ना, प्रोपाइल। ठीक है, क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपाइल। अब इस केस को अगर आप देखिएगा तो आपके पास क्या आएगा? दैट इज अलग नेमिंग। अब अलग नेमिंग करोगे तो साइक्लो, है ना, प्रोपेन, है ना। इसके लिए क्या यूज होगा? साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि ये कार्बन क्या डायरेक्टली अटैच्ड है ना। और क्या होगा? दैट इज कार्बोक्सिलेट, है ना, कार्बोक्सिलेट। ठीक है, अब इसको देखिए, सेम वे में इसको भी कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? दैट इज साइक्लो, क्या? तो पेंटाइल, साइक्लो पेंटाइल, है ना। उसके बाद क्या होगा? साइक्लो पेंटेन, है ना, साइक्लो पेंटेन कार्बोक्सिलेट, है ना, कार्बोक्सिलेट। क्लियर है? अगर यहाँ पे हम देखें तो आपके पास ये वाला अलग आएगा, किस फॉर्म में? साइक्लो पेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल, है ना। और ये क्या होगा? दैट इज साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, है ना। उसके बाद क्या होगा? दैट इज कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट, है ना। समझ रहे हो? तो इस तरह से हम लोग स्पेशल नेमिंग कर सकते हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टेबल होता है ईस्टर के लिए, है ना। आपको ईस्टर के लिए काफ़ी इंटरेस्टेबल होता है, क्योंकि इसको 2 फॉर्म में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसका स्पेशल नेमिंग था, और काफ़ी ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो इसे आप रिवाइज करके ज़रूर पढ़ें। काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है ना। आपको अनहाइड्राइड के बाद ईस्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है, और ये सीनियर मोस्ट भी है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसे एंजॉय कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शीट को बनाइए, वो ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, थैंक यू।